तो कैसे हैं आप लोग साथियों। आज हम बात करेंगे कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर के जब विद्यार्थी आवाज़ उठाते हैं तो ना जाने उनकी आवाज़ों को क्यों दबा दिया जाता है। क्यों यहाँ के मंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं कि अब डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अब शिक्षा मंत्री का भी बयान ही आ गया, आप लोग सुन लिए हैं कि डोमिसाइल हम लागू नहीं करेंगे। तो आज हम बताते हैं कि आपके पड़ोसी राज्य वाले आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार, खबर काम का चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आप अगर हमारे वीडियो पे पहली बार अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो तमाम लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वही जो हकीकत बातें होती है हम उसी बातों को लेकर के वीडियो के माध्यम से आपके पास ये सामने आते हैं। साथियों, अगर हम आपको बता दें कि हमारे बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है तो किसी भी राज्य में लागू नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग भी समझ रहे हैं और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अगर सरकारें कह रही है कि हम लोग भारत के अंदर आते हैं तो उनका रूल रेगुलेशन क्या कहता है। तो हम बस यही चीज़ जानना चाहेंगे कि और वहाँ के जो राज्य के अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर के खुशी का महसूस कर रहे हैं आज कि आपने आज एक पेपर कटिंग वीडियो देखा होगा या जो कि अखबारों के द्वारा आया हुआ है। उसमें दिया गया कि झारखंड के जो निवासी होंगे उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा जॉब में। तो बस एक ही चीज़ जानना है कि जब अदर राज्य के अभ्यर्थी या अदर राज्य के मंत्री यह कह रहे हैं कि हमारे राज्य के जो अभ्यर्थी हम सिर्फ उन्हीं को मौका देंगे, और पेपर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बता रहे हैं कि पहले हम आरक्षण देते थे बट अब हम 0 कर दिए, मतलब अदर राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। तो क्या यह चीज़ सिर्फ झारखंड में ही लागू हो सकता है? और भी यह रूल रेगुलेशन बहुत सारे राज्य में लागू है। अगर हमारे बिहार को छोड़ दे तो TRE 1 के टाइम डोमिसाइल लागू किए थे, उसको बीच बहाली में डोमिसाइल को खत्म कर दिया, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या यहाँ सिर्फ सीटों के आंकड़ा का खेल होगा? यह कि सीट आए, एक तो 87,000 सीट है TRE 3 में, उसमें ही पता है आपको मात्र 66,000 रिजल्ट आया है। अब वो 66,000 रिजल्ट में भी मल्टीपल रिजल्ट इतने सारे अभ्यर्थियों का है, मान के चलिए कि मात्र 50,000 का ही बहाली होने वाला है। 40 से 45,000 जो अप्रॉक्स आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इतना ही लोगों को बहाली में शामिल किया जाएगा। तो क्या यह सीट जो 87,000 आप लोगों ने दिखाया वह सीट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है? यह चीज़ TRE 3 में ही नहीं बल्कि TRE 1, 2 और अब 3 में भी देखने मिला कि सीट आ रहा है इतना सारा, उसको फॉर्म फिलअप कर रहा है इतना सारा अभ्यर्थी, बाद में रिजल्ट आया इतना, कट के इतना। मतलब कहने का यह है कि जब सीट आप अच्छा खासा संख्या में लेके आते हैं तो पूरे सीटों को फॉर्म फिलअप जब करवाते हैं तो पूरे सीटों पे रिजल्ट दीजिए। ये बार बार जो एक ही चीज़ कर रहे हैं कि सीटों का आंकड़ा पे सिर्फ खेल खेला जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा? तो बस सीधा बात ये बता दीजिए कि हम इतने लोगों को ही बहाली देंगे, इतना ही फॉर्म निकालेंगे। अभ्यर्थी बहुत ही जद्दोजहद से मेहनत करते हैं और उनके सीटों को फिर नहीं भरा जाता है। और अदर राज्य में डोमिसाइल लागू है। अब बिहार के अभ्यर्थी क्या कहते हैं ये बिहार के अभ्यर्थी ही जानेंगे। क्या डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अब हम तो पहले बता रहे थे कि 90% होना चाहिए, बट अब आज के अखबारों को देखते हुए लग रहा है कि नहीं, 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जब आपके पड़ोसी राज्य ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? चलिए साथियों, अगर आप डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं वो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।